अस्सलाम वालेकुम। माहीन ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। और सुनाए मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपका। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सब्ज़ी का अचार लेकर आऊँगी, बस सर्दियाँ आ जाए तो फिर सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी आती हैं, तो फिर मैं अचार लेकर आऊँगी सब्ज़ियों का। तो ये देखें, आज मैंने आपका अपना वादा पूरा कर दिया और अभी इसके बाद इंशाल्लाह मैं पानी वाला अचार भी लेकर आऊँगी, मूली गाजर का जो होता है। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने इसके लिए 1 किलो गाजर ली थी, 1 किलो मैंने सेम की फली ली है और 1 किलो मैंने मटर लिए। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, इसलिए कि अचार होता है इतने मज़ेदार है ये कि ये टिकता नहीं है बहुत दिन तक। इतना मैं आपको बता दूँ, बहुत टेस्टी अचार बनता है ये। तो ये देखिए, हमने इसमें ये तीनों चीज़ें लेके और हमने इसमें 2 चमचे सिरके के डाल के और हमने इसको बॉईल कर लिया। लेकिन बॉईल ऐसा नहीं किया कि बहुत बॉईल हो रहा है तो बस पकने दिया। हमने सिर्फ इसको एक जैसे अधगला सा, मैं कहती हूँ ना कि हल्की सी गाजर गल गई, हल्की सी सेम की फली लग रहा है कि गल गई, तो फिर हमने इसको उतार लेंगे। तो ये देखें, 2 चमचे मैंने इसमें सिरके के डाले ताकि सिरके से जो है ना हमारी सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होता और कलर भी बहुत अच्छा रहता है, ग्रीन ग्रीन। देखें, आप देख रहे हैं ना। तो ये देखें, मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया इसको। अब मैं इसको सिर्फ 1 या 2 बॉईल करूँगी और मैं आपको बता दूँगी कि कितना बॉईल करना है। इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। तो ये देखें, हो गया ना। अब इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे, इसका पानी ड्राई कर देंगे। और पानी ड्राई करने के बाद इसको किसी भी छलनी में हमने इसको डाल दिया ताकि मज़ीद ड्राई हो जाएगी। जितना अचार हमारा ड्राई होगा, पानी नहीं होगा, वैसे तो खैर इसमें हम ऑयल डालेंगे, लेकिन अगर ये हमें इसको ड्राई करके हम डालेंगे ना तो इसमें इस अचार को फिर बहुत दिन तक आप रख सकते हैं, इसमें फफूंद नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें पानी रह जाए तो फिर मुश्किल होता है ना, फिर ये कि फफूंद लग जाए या फिर ख़राब फंगस होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया और ड्राई करने के बाद जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो अब हम आपको बताते हैं। तो ये इसका हमने पानी निकाल के इसको हमने ड्राई कर लिया था सब अचार को। और ये देखें, इसके साथ जो हमने मसाले रखे हैं, ये हमारे पास कुटी हुई मिर्चें और ये हमारे पास नमक है। नमक के साथ साथ हमने ये हल्दी रखी है और हल्दी के साथ जो हमारे अचार को जायकेदार मज़ेदार बनाएगा वो है ये लहसुन है हमारा देसी, जो हम अचार में डालेंगे। और इसके साथ जो हमारे अचार को जायकेदार बनाएंगे वो है राई दाना। राई दाना जो होता है ना वो हमारे अचार को खट्टा करता है, लेकिन वो हर अचार में नहीं। जैसे सब्ज़ी का अचार है, अभी मैं आपको नींबू पानी का इसका बताऊंगी, गाजर का, मूली का, शलजम का जो अचार पानी वाला बताऊंगी, उसमें भी हम राई दाना डालेंगे। तो राई दाना जो होता है हमारे अचार को खट्टा करता है, सही है ना। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हम इसमें कितने डालेंगे, कितने हम चमचे डालेंगे। और उसके बाद अगर हम धूप में रखने के बाद हमारा अचार मज़ीद खट्टा नहीं हुआ तो फिर हम 1 आध चमचा और डाल देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। कहीं फिर बहुत खट्टा हो जाए तो फिर उसको मुश्किल हो जाता है फिर कि हम उसकी खटास कैसे कम करें। तो अभी हम फ़िलहाल इसको 2 से 3 चमचे डाल रहे हैं हम इसमें। ये देखें, टेबल स्पून बड़े वाले हम डाल रहे हैं, इससे कि हमारी क्वांटिटी सब्जियों की ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये देखें, हम कुटी हुई मिर्चें ये भी हम तकरीबन 2 या 2.5 चमचे डालेंगे। ज़रा हमें थोड़ा स्पाइसी बनाना है, अचार है ना ये, तो थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। ये हल्दी हमने भर के 2 चमचे डालेंगे इसमें, ताकि हल्दी से भी हमारे अचार का कलर बहुत खूबसूरत होता है ना। और इसके साथ साथ हम नमक जो होगा वो हस्बे ज़ायक़ा होगा, वो आप अपने हिसाब से डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पहले आप कम डालिएगा, फिर आप इसको धूप में रख के देखिएगा। धूप में रहने के बाद अचार का मज़ा चेंज हो जाता है। ज़ाहिर है वो जो हम मसाले डालते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और उसके अलावा नमक हमने डाला हुआ होता है, हमने राई दाना डाला हुआ होता है, तो उससे खटास भी बहुत अच्छी होती है और नमक भी मिक्स हो जाता है। तो उस वक्त फिर आपको जायका पता चलता है कि नमक कितना है, राई दाना कितना है, हमारा अचार कितना खट्टा हुआ है ना। तो ये सब भी फिर इसमें होता है। तो ये सब अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा राई दाना, ज़ाहिर है मैंने पीस के रखा हुआ था, तो आप ये मोटा मोटा कूट लें या पीस लें, तो फिर आप इसको 1 आध चमचा बाद में डाल सकते हैं। इसलिए हम इसको 2 से 3 दिन धूप में रखेंगे तो धूप में भी हमारा अचार खट्टा होता है, सही है ना। और आजकल आपको पता है सर्दियों की धूप है,
तो बहुत ज़्यादा धूप भी तेज़ नहीं है, तो फिर उसको हम तकरीबन 2 से 3 दिन इसको हम धूप में रखेंगे। तो ये देखें हमारा अचार हमने इसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद ये देखें बिल्कुल ये ड्राई हो गया, अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें कितना अच्छा सा हमारे मसाले भी मिक्स हो गए इसमें। देख रहे हैं ना आप, इसमें हमने लहसुन भी डाल दिया, इसमें हमने कुटी हुई मिर्चें, राई दाना, हल्दी, अब इसमें हमने नमक भी डाल दिया। और ये हरी मिर्ची जो है ना, इसमें अभी मसाला वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाया, इसको बस हम एक एक कट लगा के इसी में अचार में हम मिक्स करके डाल देंगे। तो ये इसके मसाले में, इसके ऑयल में ये बहुत अच्छी सी बन जाएंगी। इसमें हमने कोई मसाला इसके अंदर नहीं भरा और ना इसमें हमने सिर्फ कट लगा के इसको हम मसाले में मिक्स करके धूप में रख देंगे। और जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो इसी के मसाले में बहुत अच्छी सी गल भी जाएंगी और बहुत मज़ेदार हो जाएंगी ये, ठीक है ना। तो ये अचार जो है ये मैंने आपको कहा था सादी रोटी के साथ, पराठे के साथ, बेसन की रोटी के साथ इतना मज़े का लगेगा ना आपको कि अगर आप सालन नहीं भी होगा तो आप कहेंगे भाई ये खाली अचार ही दे दो, बस इससे मैं खा लूँगी। तो इतने मज़े का ये, कोई इसमें आपको नहीं, आप दाल चावल के साथ खाएं, आप ताहिरी के साथ खाएं, आप कोई भी उसके साथ आप ये अचार खाएं, आपको बहुत मज़े का लगेगा और बहुत टेस्टी अचार होगा ये। तो ये देखें हमने मसाले मिला दिए, अब हम अपनी बर्नी में ही डाल के और फिर हम इसको धूप में रखेंगे, सही है ना। तो फिर ये देखें हमने इसमें धूप में हम अब इसको रखेंगे हम तकरीबन 2 से 3 दिन, इसलिए कि हमने आपको बताया ना कि सर्दियों की धूप है तो आजकल जल्दी ज़ाहिर ख़त्म हो जाती है और बहुत तेज़ी भी नहीं है धूप में, वरना उसकी शौं से जो ये अचार बनता है ना तो बहुत टेस्टी होता है। जैसे आम का अचार होता है, नींबू का अचार होता है, तो ये तो सब्जियों का अचार है ना, तो इसको हम बहुत ज़्यादा दिन तक धूप में नहीं, 2 से ढाई दिन धूप में रखेंगे, ज़्यादा होगा तो 3 दिन रख देंगे, ठीक है, ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद इसको हम धूप में रखेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा अचार मिक्स हो गया और इसको अब हम धूप में रख देंगे। तकरीबन हम धूप में 2 से ढाई 3 दिन रखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो ये देखें अब हमारा अचार धूप में जा रहा है और जब तक हम इसको अपने ऑयल को, सरसों के तेल को खूब पका के और हम उसको गरम करके ठंडा करके रखेंगे, ताकि 2-3 दिन के बाद हम आपको वीडियो दिखाएं तो अपने अचार में ऑयल डालते हुए दिखाएं, सही है ना। तो ये देखिए अब हम धूप में रखते हैं इसको और 2.5 से 3 दिन के बाद फिर हमने आपसे ये नहीं कहा था मिलते हैं, हम आपको पूरा प्रोसीजर एक साथ ही दिखाएंगे। तो ये देखिए हम अब इसको धूप में रख देते हैं और ये देखिए, देखा आपने, अब हम इसको तकरीबन 2 से 3-4 दिन धूप में रखेंगे। जितना धूप में आजकल शुआएं भी धूप की कम है, तेज़ी भी कम है, तो ये देखिए हमारे अचार की शक्ल कितनी खूबसूरत नज़र आई है, सही है ना। और इसके साथ साथ हमने ये जो ऑयल था अपना, ये सरसों का ऑयल, इसको हम कच्चा नहीं डालेंगे, इसको हमने बहुत पकाया था। मतलब बहुत पकाने से मुराद हमने इसमें एक रोटी की, जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने एक टिकिया आटे की डाल दी थी ताकि पता चले हमारा ऑयल गर्म हो गया। तो जब ये ब्राउन हो गया तो हमने इसको निकाल लिया। तो इससे ये है कि हमारा सरसों का ऑयल ठीक ठाक पक गया, ठीक है ना। तो हमें इसको कच्चा तेल नहीं डालना। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं और ऑयल डालने के बाद भी हम तकरीबन 1 से 2 दिन इसको धूप में रखेंगे, ताकि जितना हमारे ऑयल डला हुआ है फिर सब मसाले, ऑयल, लहसुन सब मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाए इसका। और फिर हम आपको बताएंगे कि ये अचार हमारा कैसा बना है। देखिए ना कितना खूबसूरत अचार हो गया हमारा, है ना। और अभी हम इसको मज़ीद धूप में रखेंगे तो इसमें जितने ही मसाले मिक्स हो जाएंगे और खट्टा भी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा चेक करके देखिए, अगर आपको खटास कम लगे तो आप थोड़ा सा राई दाना और डाल दीजिएगा इसमें, और नहीं तो फिर आप इसको ऐसे ही रखिएगा। इससे कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए तो वो भी नहीं खाया जाएगा, है ना। तो वो आप अपने हिसाब के, टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा नमक और राई दाना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर नमक सही लग रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है, और अगर आपको राई दाने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खटास है तो आप उसको अगर
धूप में रखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए फिर हमने इसको 2 से 3 दिन धूप में रख दिया था। और हमने आपको बताया कि धूप भी आजकल ठंडी धूप है, इतनी ज़्यादा शुआएं तेज़ नहीं हैं। धूप की शुआओं से असल में ये अचार बहुत मज़े का बनता है, तो कुछ कुदरती बात होती है। तो अब हम इसको फिर धूप में रखेंगे और फिर हम आपको 2 दिन के बाद इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो वह अभी हम दिखाएंगे, ताकि फिर हमने 2 दिन के बाद हमने कहा नहीं, हम आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवा सकते। अचार इतने मज़ेदार होता ही है। ये देखिए हमने इसको रखा था धूप में 2 से 3 दिन। अब हम आपको इसका बताएंगे फाइनल लुक है निकाल के। ये देखें अब मैं आपको बताऊंगी कि अचार कितना मज़े का, कितना ज़बरदस्त अचार बना है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा आपने अचार की खूबसूरती, अचार का कलर, अचार का मज़ा। आप यकीन करें जब आप खाएंगे ना तो बस आप दुआएं देंगे, और अगर आप खुद डालेंगे ना तो आप अपने आप को दुआएं देंगे कि क्या ज़बरदस्त अचार डाला है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का अचार होगा ये। और ये सर्दियों के समझे, सर्दियों में सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी आती हैं, तो ये अचार सब्ज़ियों में बहुत अच्छा लगता है। खाइएगा और अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा, और साथ में मुझे भी दुआएं दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं अब लेकर आऊँगी मूली, गाजर, शलजम का पानी वाला अचार। वो भी बहुत टेस्टी होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अचार, चटनी, ये सब मैं आपको बहुत बताऊँगी। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। तो जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।